जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम SSC GD के एग्जाम में पूछे जाने वाले GK GS के क्वेश्चनों को देखेंगे। आज हम इस वीडियो में GK GS के टॉप 20 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के GK GS से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उन प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। बताना है कि भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तेलुगु, बांग्ला, मराठी या तमिल। यदि करंट की बात की जाए तो हाल ही के जनगणना के अनुसार तीसरे स्थान पर मराठी भाषा आ चुकी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी। यदि बात करें हम कि पहले स्थान पर कौन सी भाषा आती है तो पहले स्थान पर आती है हिंदी भाषा। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है, पहले स्थान पर हिंदी भाषा, दूसरे स्थान पर आती है बांग्ला भाषा आती है दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर आती है मराठी भाषा और चौथे स्थान पर आती है तेलुगु। इस टॉपिक को भी याद रखना है कि चौथे स्थान पर आती है तेलुगु भाषा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। बताना है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या तेलुगु। तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। यदि बात करें हम कि चोल शासकों के संस्थापक कौन थे तो चोल शासकों के संस्थापक थे विजयालय। आप लोगों को याद रखना है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे तो विजयालय थे। और चोल वंश की राजधानी क्या थी तो यहाँ की राजधानी थी तंजौर। याद रखना है कि यहाँ की राजधानी क्या थी, तंजौर थी। इस टॉपिक को भी याद रखना है, हो सकता है इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत कितना है। बताना कि हिंदी भाषा में भारतीयों का प्रतिशत कितना है, 50, 40, 45 या 55। तो हिंदी भाषा में भारतीयों का प्रतिशत 40% है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि दूसरे स्थान पर हिंदी के बाद आती है बांग्ला भाषा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्ला भाषा। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। बताना कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, कोंकणी, गुजराती, मराठी या पुर्तगाली। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकणी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, ब्रिटेन, USA, फ्रांस या भारत। तो भारत देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। बताना है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी या उज्जैन। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। आप लोगों को याद रखना है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। बताना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई, 1988 या 1999। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, जर्मनी, भारत, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है
कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1982, 1985, 1987 या 1989? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर या नई दिल्ली? तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पंतनगर, देहरादून, लखनऊ या इज्जतनगर? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इज्जतनगर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? बताना है कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है, रांची, धनबाद या जमशेदपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, बंकिमचंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1911, 1917, 1920 या 1922? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। शिक्षा में सुधार के हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग 1917 में नियुक्त किया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ कहा छूट गया है तो लिख देते हैं कहा गया है। ऑप्शन है उर्दू, अरबी, तुर्की या फारसी? तो मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता भाषा कहा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल, मलयालम, तेलुगु या बांग्ला? तो भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा। अगला क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? बताना है कि किस देश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? बताना है कि इन 3-4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में जो सही है यहाँ की भाषा तमिल है। ऑप्शन है म्यांमार, मॉरिशस या सिंगापुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। सिंगापुर की एक प्रमुख भाषा तमिल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। आप लोगों को याद रखना है कि तबला और सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। इस टॉपिक को भी याद रखना है कि तबला और सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को बताइएगा। वह आज के प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट करिएगा। इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।